दिल्ली से बड़ी खबर है, शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आज शाम तक मनीष सिसोदिया की रिहाई हो सकती है, जमानत उन्हें मिल सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद बॉन्ड भरा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरा गया है। कोर्ट ने 10 लाख के जमानत बॉन्ड दाखिल किए गए हैं। कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले में दो जमानतदारों के साथ बॉन्ड दाखिल कर रही है। जेल से सीएम आवास जा सकते हैं डायरेक्टली मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के परिवार से यहां पर मनीष सिसोदिया की मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें दो श्योरिटी देनी है। एक ईडी का मैटर था, एक सीबीआई का मैटर था। दोनों में दो श्योरिटी हो गई हैं। वो बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गए हैं और जल्दी रिलीज ऑर्डर पहुंचेगा तिहाड़ जेल और मनीष जी बाहर आएंगे। कितने कितने लाख के श्योरिटीज बॉन्ड? 10-10 लाख के श्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था उसी के हिसाब से हमने जो कार्रवाई करी है और वही हमने दस्तावेज पेश करे। उम्मीद है कि 6, साढ़े 6 बजे तक, 7 बजे तक मनीष जी हम सबके बीच में होंगे। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, यहाँ पर जो बॉन्ड भरी गई है उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है और इसके साथ ही कब तक वो बाहर आ सकते हैं? देखिए शिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो रिलीज ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। अब रिलीज ऑर्डर जो है सिसोदिया के वकील तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को देंगे और जिसके बाद मनीष सिसोदिया की जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी। थोड़ी देर में कहा जा सकता है कि जैसे ही रिलीज ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट को मिलेगा, रिहाई जो है वो सिसोदिया की हो जाएगी, क्योंकि जो भी कंडीशंस लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस कंडीशंस को फुलफिल राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कर दिया है। 10-10 लाख के जो सिक्योरिटी जो बॉन्ड थे वो बकायदा भरा गया, पासपोर्ट सरेंडर किया गया। उसके बाद रिलीज ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने जारी कर दिया है और बकायदा ऑर्डर की कॉपी, रिलीज और जो ऑर्डर की कॉपी है शिखा, वो बकायदा सिसोदिया के वकील को मिल भी गई है और ये ऑर्डर की कॉपी तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को मिलेगी। उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद किया जा सकता है कि शाम तक जो है जैसे ही एक 2 घंटे के जो अंदर है मनीष सिसोदिया की जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी, क्योंकि रिलीज ऑर्डर जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट का जो रिलीज ऑर्डर जैसे ही तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को मिलेगा उसके बाद वहां से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने इससे पहले भी जमानत की बहुत सारी कोशिशें की, इस बार क्या दलील उनके वकील ने रखी है वहां कोर्ट के सामने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड के आधार पर जमानत जो है मनीष सिसोदिया को दी है। पहला ये कि इस मामले में चार्जशीट जो है दोनों जांच एजेंसियों ने दाखिल कर दी है, यानी कि जांच कंप्लीट हो गई है। ऐसे में सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का सवाल नहीं उठता। दूसरा जो सबसे अहम बड़ा ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है वो ये है कि इस पूरे मामले में जो ट्रायल में जो देरी जो हो रही है वो एक वजह सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत देने के पीछे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि सिसोदिया ने कई अर्जियां लगाई जिसके चलते ट्रायल में देरी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है ट्रायल में जो देरी की जो वजह है वो जांच एजेंसियों की वजह से हो रही है, ना कि मनीष सिसोदिया की वजह से। तो दूसरा जो आधार रहा है शिखा, वो ट्रायल में देरी होने की वजह से, क्योंकि अब तक दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब तक ट्रायल जो है वो दोनों केस में शुरू नहीं हो सका है और कब तक ये शुरू हो पाएगा ये भी अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनिश्चितकालीन तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो जमानत जो है वो एक नियम है और जेल एक अपवाद है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। तो निश्चित तौर पर दो आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। शिखा, ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज कोर्ट ने जो बातें की उन बात का जिक्र अभी सुमित कर रहे थे।